गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक अद्भुत हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को मालूम होगा जो मेरा पिछले वीडियो था उसमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़े थे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने मैंने एक ट्रिक्स दिया था। वो ट्रिक्स क्या था? सिर्फ एक वर्ड दिया था और वो वर्ड का नाम था रिपीट। ठीक है, इसकी जस्ट हम जो है थोड़ी देर के लिए इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हम अपने विषय वस्तु पर आएंगे जो आगे आज पढ़ना होगा। ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? हाँ, एक सेंटेंस दिए थे प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में क्या दिए थे हमने? एक वर्ड दिया था, उस वर्ड का क्या था? रिपीट, REPID। इस रिपीट से आप लोगों को 10 प्रोनाउन क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आप कभी भूलने वाले नहीं होंगे। बस केवल ये रिपीट वर्ड जो है याद कर लीजिए और आपका 10 प्रोनाउन क्या हो जाएगा? आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 प्रोनाउन को जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं, आज हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, इसलिए कि हमने चर्चा कर दिए हैं। और जो प्रोनाउन जो अच्छे तरह से पढ़ लेंगे उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिट होगा, उसकी इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये रिपीट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि सेंटेंस कितने प्रकार की होती है। ठीक है, टोटल देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस के बारे में पहला कौन कौन सेंटेंस होता है, आइए देखते हैं। पहला कौन होता है? एसर्टिव। एसर्टिव, SENTENC, एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा होता है आप लोगों का इंट्रोगेटिव। INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव। और चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, OPATATIV, ऑप्टेटिव, SENTEN, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, और पांचवा होता है आप लोगों का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, EXCLEMETRY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, EXCLEMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, अब जो है इसका हिंदी अर्थ, अच्छा हिंदी कोई बात नहीं है। एसर्टिव सेंटेंस बारी बारी से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एसर्टिव सेंटेंस है, ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव और ये एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, एसर्टिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है स्वीकारात्मक। क्या होता है? स्वीकारात्मक।
स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, वाक्य जो है हर वर्ड में जो है जुड़ जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्या, आदेशात्मक, ठीक है, आदेशात्मक, आदेशात्मक वाक्य भी हो जाएगा, ठीक है। ये करने से आप लोगों को मालूम चलना चाहिए कि ये वाक्य जो है यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक, क्या होता है, प्रश्नात्मक, ठीक है। ऑप्टेटिव, ये ऑप्टेटिव जो होता है, ऑप्टेटिव का मतलब तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, श्राप या आशीर्वाद, आशीर्वादात्मक वाक्य, ठीक है, क्या होगा, आशीर्वादात्मक वाक्य। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है क्या, आश्चर्य, आश्चर्यजनक, ठीक है, आश्चर्यजनक वाक्य, ठीक है। अब इसकी जो है 5 सेंटेंस होते हैं, कौन कौन, एसर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। हम आप लोगों को बताए थे प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ 10 प्रोनाउंस। 10 प्रोनाउंस में देखिए क्या क्या आ रहा है, मैंने रिलेटिव इससे संबंधित जो है आप लोगों को बतलाए थे मैंने कि इसमें क्या, यही बतलाए थे हमने कि रिपीट, क्या, RIPED, ये रिपीट जो वर्ड है, इस वर्ड से आप लोगों को 10 प्रोनाउन याद हो जाएगा, ठीक है। पहला कौन कौन है, आर से क्या होता है, देखिए ज़्यादा हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद देखिए आई होता है, हम डायरेक्ट वहाँ पर नहीं जाएंगे, आई से स्टार्ट करते हैं। आई से क्या हो जाएगा, कौन को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा और एक इम्परेटिव प्रोनाउन, यानी कि 2 आप लोगों का डिफिनेशन इसी से मिल गया, इम्परेटिव प्रोनाउन और इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इम्परेटिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन हम सेंटेंस की जब बात करते हैं, वाक्य की बात करते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव। बस इसमें प्रोनाउन जुड़ा हुआ है और इसमें क्या हुआ है, सेंटेंस जुड़ा हुआ है, अंतर इतना ही है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो अब क्या है, मेरा इम्परेटिव हो गया और ये इंट्रोगेटिव हो गया। आई से दोनों, ये जो है आई से पहला वर्ड जो है स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ई से क्या होता है, एक इम्फेटिक सेंटेंस होता है और दूसरा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आ गया, यानी कि आप प्रोनाउन के बारे में आप लोगों ने देखा, ये एक्सक्लेमेटरी, एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो इसी वर्ड के जो है केवल इसमें लास्ट में जुड़ा हुआ है क्या, प्रोनाउन, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, सेंटेंस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोनाउन के तो हम आगे चर्चा किए हुए हैं, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। ये बारी बारी से इनकी जो है बहुत ही सटीक और बहुत ही कम समय में आप लोगों को इसका सबका डिफिनेशन आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए, धैर्य बनाए रखें, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। जो भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिए, लाइक की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग वीडियो देखिए और आप लोगों का माइंड में अगर माइंड में सेट हो जाएगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तब आप लोगों के दिल चाहें तो लाइक कीजिए या न कीजिए, हम उसको, हमारा लाइक करने का मेरा मतलब नहीं है, सब्सक्राइब करने का मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों को माइंड में क्या करें, हम सेट कर दें, इतनी अच्छे तरह से, इतनी बेस्ट आप लोगों के सामने हम रखें, इतनी अच्छे क्वालिटी की रखें, ताकि आप लोग कहीं भी जाएं, किसी भी एग्जाम हॉल में जाएं, आप लोग वहाँ पर जो है अपनी पताका फहरा कर आएँ। मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि मेरी इंडिया जो है, हम एक चेंजिंग लाने चाहते हैं अपने इंडिया में, हम जो है एक चेंजिंग लाना चाहते हैं इंडिया में। और वो चेंजिंग
एक दिन की मेहनत से नहीं होगा, ये मेहनत जो है शुरू से अंत तक करना ही होगा। हम ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे, आप लोग खुद सामने हैं, आप लोग के साथ में हम तो हमेशा रहेंगे, बस आप लोगों का इंतज़ार है कि आप लोग क्या करेंगे मेरे साथ में, ठीक है। तो जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं बहुत ही सटीक हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आप लोगों को ये टोटल जो है पांच काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, पांचों को मैंने लिखवा दिया है। अब प्रश्न बनता है यहाँ पर, अब आप लोगों को सोचने वाली बात है कि हमने ये पांचों प्रकार लिखवा दिए मगर सेंटेंस के बारे में बतलाया नहीं। आप लोग पीछे वीडियो देखिएगा, हमने सेंटेंस के बारे में बतलाए हैं, फिर भी आज हम चर्चा कर दे रहे हैं सेंटेंस क्या होता है। आप लोग धैर्य बनाए रखें। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस आप लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में बतलाया है क्या कि साउंड क्या निकलता है। ये साउंड की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वोकल साउंड से होती है। इसके बाद हमने बतलाया था साउंड के बाद क्या होता है? लेटर साउंड जो साउंड जब मिलता है तो क्या बनता है? लेटर, और लेटर मिलकर क्या बनता है? वर्ड बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? वर्ड। और कई वर्डों को मिलाकर एक हम क्या बना देते हैं? सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। सेंटेंस यानी कि सेंटेंस किसे कहते हैं, ये प्रश्न बनता है। सेंटेंस जो होता है, आप लोगों को ज़्यादा इसकी डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग इतना बता दीजिएगा कि पूरे बहुत सारी वर्डों को मिलाकर एक क्या बन जाती है? सेंटेंस बन जाती है। जैसे आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल देते हैं कि अमीरी की कब्र पर गरीबी की पनपी हुई घास बहुत जहरीली होती है। देखिए ये सेंटेंस क्या है? अमीरी की कब्र पर गरीबी की पनपी हुई घास बहुत जहरीली होती है। ये एक क्या हो गया? मेरा सेंटेंस हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से सेंटेंस हुआ। देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, ये भी एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये सब जितने सब सारी क्या है, ये सब मेरा एक वर्ड है। और इन वर्डों में जो है किसकी स्टार्टिंग हुआ है? इस वर्डों में भी क्या है? एक मेरा लेटर है, सब लेटर है। इसमें कई लेटरों को मिलाकर एक क्या बना है? वर्ड बना है। और कई वर्डों को मिलाकर एक मेरा क्या बन गया है? पूरा ये सेंटेंस बन गया है। तो ऐसे सेंटेंस की जो है आप लोगों को इसकी ट्रांसलेशन बनाना, इसकी बहुत ही सरल तरीका बताएंगे। जितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस होगा उसकी अंग्रेजी अनुवाद, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है बहुत ही ईजी तरीका से करेंगे। इसको भी बताएंगे आप लोगों को वीडियो, लेकिन आज हम बताएंगे आप लोगों को क्या? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में आप लोग जान गए कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को देखते हैं शुरू से, ठीक है। तो पहला हमारा था कि एसर्टिव सेंटेंस। क्या था? एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस। ये एसर्टिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब प्रश्न बनता है यहाँ पर, अब सोचने वाली बात है कि असर्टिव सेंटेंस कहते हैं किसे, ठीक है। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह क्या है? असर्टिव सेंटेंस होता है। ए सेंटेंस
a sentence that देखिए assertive सेंटेंस किसे कहते हैं? assertive सेंटेंस क्या होता है? a sentence that makes a statement is called an assertive sentence. assertive sentence, ठीक है। assertive sentence ये क्या होगा कि जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है, जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है, ठीक है। जो वाक्य किसी कथन को क्या करता है? व्यक्त करता है। देखते हैं, जो वाक्य किसी कथन को, स्टेटमेंट को, यानी कि स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? assertive सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए ध्यान से इसको समझिएगा, थोड़ा माइंड कॉन्सेंट्रेट कर देखिएगा, आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? assertive सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं किसे? कि जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है, यानी कि कहता है, ठीक है, कथन को व्यक्त करता है। आई एम ए बॉय, आई एम ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। बहुत सारी एग्जाम्पल पड़ी हुई हैं आप लोगों के सामने। देखिए, आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए MANG, आई ईट ए मैंगो। ये देखिए, मैं आम खाता हूँ, ये मेरा कथन है। क्या करता हूँ? मैं आम खाता हूँ। मैं कथन यानी कि बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा कथन है ये। इसके बाद अब क्या आ जाएगा? ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। दिस इज ए पेन, यह एक कलम है, बट ये कलम नहीं है, ये क्या है? मार्कर है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल जो है दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल पड़ी हुई हैं। बस इस एग्जाम्पल से आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि स्वीकारात्मक यानी कि assertive सेंटेंस कहते हैं किसे, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल पड़ी हुई हैं। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई डू नॉट इट, ठीक है, मैं आम नहीं खाता हूँ। बहुत सारी एग्जाम्पल पड़ी हुई हैं। अब हम दूसरे सेंटेंस के ऊपर विचार करेंगे, ठीक है। इसमें दूसरा होगा आप लोगों का assertive सेंटेंस, और दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है क्या? प्रश्नात्मक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नात्मक वाक्य। अब इस हिंदी के अर्थ से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ए सेंटेंस दैट, देखिए, ए सेंटेंस दैट ask question
क्वेश्चंस is a called of an interrogative इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज ए कॉल्ड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जो वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा जिस वाक्य के द्वारा हम कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस वाक्य के द्वारा हम कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, वो क्या, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा मेरा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज दिस, आर यू गोइंग। देखिए इसमें देखते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज दिस, आर यू गोइंग, हु आर यू, हु आर यू। इस वाक्य से आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य। ए सेंटेंस दैट आस्क एक क्वेश्चन। आस्क का मतलब होता है पूछना, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, कोई प्रश्न पूछ सके। इज ए कॉल्ड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि कोई, जो लोग किसी से प्रश्न पूछता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल है, जैसे आप लोगों के सामने कोई आपसे पूछेगा, कोई आप लोगों से पूछता होगा, बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि व्हाट इज योर नेम। आप लोगों ने क्या बोलता होगा? व्हाट इज योर नेम। तो आप लोगों ने समझा, आप लोगों से प्रश्न पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है। अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो आप लोगों के माइंड में ये तो प्रश्न बनता होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि हमसे कोई पूछ रहा है क्या, व्हाट इज दिस। तो आप लोग भी हमको आंसर देंगे, बतलाएंगे क्या चीज़ है ये। तो ऐसे प्रश्न को जो लोग किसी के द्वारा प्रश्न पूछता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के लाइफ में भरी पड़ी है। आप लोगों के माता पिता, आप लोगों के भाई बहन, कोई भी, अगर आप लोग सुबह से लंच नहीं किए होंगे तो कोई पूछता है कि आपने लंच किया है क्या, सुबह से नाश्ता किए हैं क्या। अगर किए होंगे तो आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, अगर नहीं भी किए होंगे और उसको कन्फ्यूजन बना रहेगा, पता नहीं किया होगा नहीं किया होगा, तो वहाँ पर प्रश्न बनता है कि आपने सुबह का नाश्ता किया है क्या। ठीक है, तो ऐसी सारी सिचुएशन में जो लोग आपसे कोई प्रश्न पूछे उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा। बस एक वर्ड है, क्वेश्चन आस्क, यानी कि कोई भी प्रश्न पूछे उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड? सब लोग समझ गए? आइए हम बहुत तेजी के साथ, बहुत ही फास्ट गति के साथ बढ़ेंगे अपने तीसरे स्टेप पर।
तीसरा स्टेप मेरा क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है? इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक। आदेशात्मक वाक्य। ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस दैट expresses an order or request, an order or request or a piece of advice is a called up an called of an imperative sentence। ठीक है, देखते हैं कि आदेशात्मक वाक्य किसे कहते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट और ए पीस ऑफ एडवाइस इज ए कॉल्ड ऑफ एन इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि जिस वाक्य से, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, जिस वाक्य से क्या है? पहला ऑर्डर, जिस वाक्य से आदेश, सलाह, आदेश, सलाह या रिक्वेस्ट। क्या है? रिक्वेस्ट यानी कि आग्रह। जिस वाक्य से आदेश, सलाह, आग्रह का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए कि इस इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। एग्जाम्पल देखिए, गो देयर, may you help। ठीक है, may you help या प्लीज हेल्प मी। ठीक है, लिव अलोंग। ठीक है, गो देयर, कम हियर, प्लीज गिव मी ए मनी, प्लीज हेल्प मी या प्लीज गिव मी अ पेन। देखते हैं इस सेंटेंस के द्वारा कि इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य आदेश दे रहा है, यानी कि जिस वाक्य से हमें ज्ञात हो कि वो वाक्य में कोई हमको आदेश दे रहा है, हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या हमको कोई सलाह दे रहा है,
ऐसे जब भाव प्रकट हो, जिस वाक्य में ऐसे भाव प्रकट होता हो, तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है आप लोगों के सामने, देखिए, गो देयर, गो देयर, गो देयर वहाँ जाओ, कम हियर यहाँ आओ, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी कृपया मेरी मदद करो, ये रिक्वेस्ट है। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, सलाह है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी एग्जाम्पल जो है इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल जो होते हैं, ऐसे वाक्य के द्वारा जो है हम यही समझते हैं कि वो कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो आप लोगों का माइंड में सेट हो गया होगा इम्परेटिव सेंटेंस। आइए इससे भी आगे हम बढ़ेंगे बहुत तेजी के साथ। अपनी ये कौन सी थी, ये थर्ड थी, फोर्थ पर बढ़ेंगे हम आगे। फोर्थ क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव, OPTATIV, ऑप्टेटिव, SENTEN, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है आप लोगों का श्राप या शाप, श्राप जो होता है इस तरह लिखा जाएगा और श्राप को भी इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई अंतर होने वाला नहीं है, हर वर्ड की जो है यूज बहुत ही सटीक से करेंगे। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस दैट expresses some course blessing देखिए ब्लिसिंग, ये बी है। ठीक है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कोर्स ब्लिसिंग और प्रेयर wish is a called of an optative। क्या? an optative, an OPTATIV, optative sentence। ठीक है, यानी कि जिस वाक्य से, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा जिस वाक्य से श्राप, ठीक है, जिस वाक्य से श्राप, इसके बाद प्रेयर यानी कि प्रार्थना, इच्छा का भाव प्रकट हो। देख रहे हैं, जिस वाक्य से श्राप, प्रार्थना, इच्छा का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, मे गॉड help you, may God help you, may you
मे यू डाई, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे ही सक्सेसफुली। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है आप लोगों को यह दर्शाता है कि जिस वाक्य से श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना का भाव प्रकट हो, इच्छा का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और कौन सा सेंटेंस कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा दर्शा रहा हूँ, मैं गॉड से क्या कर रहा हूँ? हेल्प मांग रहा हूँ कि हे गॉड आपकी मदद करें, गॉड आपकी मदद करें। मे यू गॉड हेल्प, मे गॉड हेल्प यू। अंडरस्टैंड? इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल है, मे गॉड हेल्प यू, इसके बाद मे यू डाई, मे यू डाई। क्या आप मर सकते हैं? मैंने क्या किया इसमें? अपना इच्छा जताया। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो सकते हैं, आप दीर्घायु हो, या लिव लॉन्ग, दीर्घायु, मे यू लिव लॉन्ग। यानी कि इसमें जो है अपनी इच्छा दर्शा रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों से हम कहें कि भगवान आप लोगों की मदद करें, आप लोग इंग्लिश पढ़ने में अच्छे हो जाएं, ये मेरी इच्छा प्रकट हो रहा है। और श्राप उन लोगों से मैंने कहा कि मैं श्राप देता हूँ, मैं श्राप देता हूँ कि जो लोग ये वीडियो अच्छे तरह से नहीं देख पाएंगे उसको नहीं समझ में आएगी। ये मेरा क्या है? श्राप है। जो लोग इस वीडियो को अच्छे तरह से नहीं देख पाएंगे या अच्छी तरह से अपने माइंड को कांस्टेंट कर कर नहीं सुन सकते हैं, वो क्या होंगे? इंग्लिश उसकी सेंटेंस समझ में नहीं आएगी। ये मेरा श्राप है। तो ऐसी सेंटेंस अगर वाक्य आप लोगों के सामने आ जाए तो समझिए क्या कि ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जा रहा है। यानी कि आप लोगों को कोई श्राप दे रहा है, आप लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। अगर आशीर्वाद ब्लेसिंग क्या है? ब्लेसिंग, विश, प्रेयर। मेरा आप लोगों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है कि आप लोग अच्छे तरह से इंग्लिश सीख जाएं ताकि दुनिया में आप लोग अपनी पताका लहरा सकें। तो ये क्या है? आशीर्वाद है। मैं भगवान से प्रेयर कर रहा हूँ, किसके लिए? आप लोगों के लिए। तो ऐसे वाक्य अगर आ जाए तो इसमें क्या होगा? आप लोग कौन सा सेंटेंस समझ जाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ जाएंगे। ये वाला सेंटेंस समझ जाएंगे कि अब कौन सा सेंटेंस बोला जा रहा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए, ये कौन सा था? ये 4 था। और 5 जो है हम लोग बहुत ही तेज़ी के साथ अग्रसर करेंगे और बहुत ही फास्ट गति के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने 5वां स्टेज पर। तो देखिए 5वां स्टेप क्या था मेरा? एक्समिलेटरी। क्या था? EXCLAMATORY, एक्समिलेटरी सेंटेंस। एक्समिलेटरी सेंटेंस ये मेरा ये लास्ट है और इस लास्ट तक जो है बने रहिएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस आज आप लोग अपने माइंड में सेट कर कर ही जाइएगा। काइंड्स ऑफ एक्समिलेटरी सेंटेंस। एक्समिलेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है आश्चर्यात्मक, आश्चर्य, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित या आश्चर्यजनक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा?
a sentence that expresses some sudden or a strong feeling of the mind is called an explanatory sentence. ठीक है, देखते हैं ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और द माइंड ऑफ द माइंड इज ए कॉल्ड एन एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, जिस वाक्य से दुख, सुख, आश्चर्यजनक, घृणा, क्रोध का भाव प्रकट हो, भाव प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्हाट ए फेल ऑल्स देखते हैं एग्जाम्पल, देखते रहिएगा। व्हाट इज ए फेल, मे माई कैट इज डेड, व्हाट हाउ डार्क द नाइट इट इज। ठीक है, व्हाट लिख लीजिए, ये भी लिख लेते हैं। व्हाट इज ए ब्यूटीफुल स्क्रीन इट इज। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस क्या होता है? तो आज हम लोग, तो ये क्या है? एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस का मतलब होता है आश्चर्यचकित, यानी कि एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कहते हैं किसे? जिस वाक्य से सुख, दुख, घृणा का भाव प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं?
एक्स मिलिट्री सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है, व्हाट इज ए फेल, व्हाट ए फेल, वो फेल कर गया। अब क्या है, आल्स माई कैट इज डेड, मेरी बिल्ली की मौत हो, मेरी बिल्ली मर गई। ये क्या हो रहा है इसमें, इसमें ये दुख का अनुभव कर रहा है। ही इज डेड, वह मर गया। ही इज डेड, इसमें क्या हो रहा है, दुख का भाव प्रकट हो रहा है। यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा जिस वाक्य में आप लोगों को ये दिखाई दे कि उसमें सुख का, दुख का, आश्चर्यचकित का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एग्जाम्पल आप लोगों के सामने भरा पड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई कहे कि क्या हुआ, कोई अचानक क्या होती है, पैर में जो है कांटा चुभ जाती है, ठीक है। जब पैर में अचानक कांटे चुभ जाती है तो क्या करते हैं लोग, उसको अचानक चुभती है तो वहाँ पर बोलते हैं कांटा चुभ गया। यहाँ पर अचानक हो रहा है, आश्चर्यचकित हुआ। कोई आप लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर बैठकर वीडियो देख रहे हैं, कोई आप लोग देख रहे हैं, अचानक कोई आपके पीछे से कोई वार कर दे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे वहाँ पर, अरे क्या किया, यानी कि आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आश्चर्यचकित हो गया। अगर आप लोग कोई किसी का इसमें जॉब लग जाए, कोई आगे उसकी जो है कोई मिल गया, बहुत सारी इसमें एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। अगर कोई आप लोगों से घृणा करे, आप लोगों के बहुत सारे अगर कोई आप लोगों में कमी हो जाए, ठीक है, कोई आप लोगों की घाव फुंसी हो जाए तो आप लोगों से क्या करेंगे, घृणा करेंगे। अगर आप लोग पढ़ने में कमज़ोर हैं, आप लोगों से इंग्लिश नहीं आती है, आप लोगों को इंग्लिश अगर समझ में नहीं आती है, आप लोग इंग्लिश में बहुत वीक हैं, तो आप लोगों से क्या करेंगे, लोग घृणा करेंगे, इसको तो कुछ नहीं आता है। कहीं भी आप लोग जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों से इंटरव्यू पूछा जाएगा, इंटरव्यू में आप लोगों से इंग्लिश पूछा जाएगा, आपका बायोग्राफी पूछा जाएगा, तो बायोडाटा आप लोगों को अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को इंग्लिश नहीं बोलना होगा। अगर आप लोगों को वहाँ पर इंग्लिश नहीं आएगा तो लोग वहाँ की जो देने वाले जॉब होते हैं पर्सन, वो क्या करेगा, आप लोग से घृणा करेगा। तो वहाँ पर अगर जी ही घृणा किया तो आप समझ जाएंगे कि जाइए आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, तो आपसे क्या किया, घृणा किया। तो वो कौन सा सेंटेंस में आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है। ये दुख आप लोगों को वहाँ पर दुख लगेगा, अंदर से तकलीफ होगा कि अगर हमको इंग्लिश आती तो आज मेरी जॉब पक्का था। तो वहाँ पर आप लोग दुखी हो जाएंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, आप लोगों का दुख का कारण बन जाएगा। अगर हम यहीं पर सामने देख रहे हैं, अगर मेरे कोई बोर्ड में कोई अगर विद्युत में कोई इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई कमी आ जाए, तो कोई लाइन कट जाए या कुछ भी हो जाए तो मुझे दुख का कारण होगा। कोई अगर टेक्निकल में प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोगों के सामने हम नहीं बोल पाएंगे, तो ये मेरा दुख के कारण हो जाएगा, मुझे बहुत तकलीफ होगा, मुझे बहुत दुख होगा कि आज आप ये वीडियो जो है आज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दुख का अनुभव करा रहा है। और सुख जो है, अभी यहाँ पर गर्मी हो रहा है, आप लोग यहाँ पर बैठे होंगे, हो सकता है अगर गर्मी हो, अचानक कोई आप लोगों के पीछे से या अचानक लाइन आ गया, अगर आप लोग पंखा चल रहा है तो वहाँ पर क्या अनुभव करेंगे, बहुत सुख का अनुभव करेंगे। अगर आप लोगों का जॉब भी लग गया या कोई अच्छा चीज़ मिल गया तो आप लोग वहाँ पर सुख का अनुभव करेंगे कि वाह। तो ये सब वाक्य जो है आप लोगों का अगर माइंड में आ जाए तो आप लोग क्या समझेंगे, हम कौन सा वाक्य जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। आप लोग ये देखना चाहते हैं कि आप लोगों का स्पोकन जो है, आप लोगों का लिटरेचर जो होता है, स्पोकन जो होता है, आप लोगों का वीक है। तो ये अब जो है वीक नहीं होगा। देखिए कैसे इसको तोड़ कर हम आज बता रहे हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन का मतलब होता है क्या, आश्चर्यजनक। और ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब होता है अनुभव, ठीक है, ऑफ द माइंड इज ए कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि इसमें
देखते हैं, फीलिंग भी है, सडन भी है, स्ट्रॉन्ग, एक्सप्रेसिव भी है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आप लोगों को कि जिस वाक्य से सडन हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, हैप्पी हो, सैड हो, ऐसी सारे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और ये मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को माइंड में सेट हो गया होगा, कभी आप लोगों को माइंड में निकलने वाला नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से कोई मिठाई मिल जाए, बहुत लोग क्या करते हैं, रसगुल्ला पसंद करते हैं, ठीक है, वहाँ पर रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, जलेबी है, जो भी है, अगर वहाँ पर रखा गया होगा तो ज़्यादा लोग चॉइस करते हैं रसगुल्ला का। तो उनको खुशी हो रही है, कहीं भी पूड़ी प्लेट जाना होगा खाने के लिए, पूड़ी खाना जाना होता है ना शादी विवाह में, उसमें लोग जाते हैं, तो उनको बड़ी खुशी होती है कि आज हमको मिलने वाला है, आज हमको मिलने वाला है। क्या लोग बोलते हैं कि हमको प्लेट खाना जाना है, प्लेट खाना है, आज हमको प्लेट मिलेगा। अरे भैया प्लेट नहीं मिलेगा, प्लेट में भरी हुई, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, खुशी होगा। तो ऐसी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, आश्चर्यजनक, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आज के लिए आप लोग इतना काफ़ी है, और मुझे पूरा आशा उम्मीद है कि ये वीडियो, ये जो हम आप लोगों के सामने रखे हैं, बेस्ट क्वालिटी रखे हैं, और आप लोगों का माइंड में सेट हो गया होगा। अगर कोई भी, अगर आप लोगों को कमी नज़र आवे और कोई भी आप लोगों को दिक्कत महसूस हो, तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इससे भी आप लोगों को बेस्ट दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।